वीर शिरोमणि महाराणा सांगा को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के मामले में सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपर सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग हाथरस की अदालत ने मतेंद्र सिंह गहलोत बनाम रामजीलाल सुमन प्रकरण में दायर दांडिक निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल मतेंद्र सिंह गहलोत निवासी हतीसा थाना हाथरस गेट ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आवेदक का आरोप था कि सांसद ने राज्यसभा में वीर शिरोमणि महाराणा सांगा को गद्दार कहकर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे क्षत्रिय समाज की भावनाएं आहत हुई। आवेदक ने ये भी कहा कि सांसद ने अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय सोशल मीडिया पर उसी कथन को दोहराते हुए उसे सही ठहराया है, जिससे समाज में जातीय सौहार्द बिगड़ने की संभावना बनी हुई है। हालांकि अदालत ने पाया कि संसद में दिया गया बयान संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसदीय विशेषाधिकार से आच्छादित है और इस पर किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर दिए गए कथनों को लेकर भी आवेदक कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके। इसलिए अदालत ने मतेंद्र सिंह गहलोत की निगरानी याचिका को निरस्त करते हुए निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया। पूरा मामला यह है कि श्री रामजीलाल सुमन जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वर्तमान में जो है राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने सदन की कार्रवाई के दौरान राणा सांगा की बाबर के संबंध में, भूमिका के संबंध में एक जो बयान दिया था, जिस पर जो है राणा सांगा के समर्थक हैं, उन्होंने काफ़ी जो है विरोध किया था उसका, जिसके संबंध में एक श्री मतेंद्र सिंह एडवोकेट हैं, उन्होंने अवर न्यायालय में कोर्ट में एक पिटीशन उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल करने के लिए दिया था, जिसको नीचे की अदालत ने खारिज कर दिया था। उसके खिलाफ श्री मतेंद्र जी ने जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष एक जो है क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया था, जिसको न्यायालय ने अवैधानिक मानते हुए और कॉग्निजेबल ऑफेंस न पाते हुए उसको खारिज कर दिया है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के माननीय रामजीलाल सुमन जी ने जो बयान दिया था, वो इतिहास के पन्नों के आधार पर दिया था, इतिहास के आधार पर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने रामजीलाल सुमन जी के घर पर हमला किया, बच्चों पर हमला किया, और हमला ही नहीं किया, जान से मारने का प्रयास किया। लेकिन माननीय न्यायालय में उन्होंने एक बात दायर किया, जो नीचे न्यायालय ने खारिज किया। उसी की सही मानते हुए माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उसको खारिज किया है, क्योंकि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और उसकी पैरवी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रामदास एडवोकेट इन्होंने की थी, लल्लन बाबू जी ने की थी, मैं भी इनके साथ था। मेरा कहना यह है कि जो ये कार्रवाई की थी इन्होंने केवल जाति से कुंठित होकर के, क्योंकि रामजीलाल सुमन जी दलित समाज के थे, इसलिए इन्होंने उन पर यह कार्रवाई की, और जो शासन ने आदरणीय जज साहब ने उसको झूठा माना, आज वो खारिज कर दिया है। ऐसा है कि हमारे न्यायालय में मतेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने उसको आधार मानते हुए कि जाति विशेष को कुंठा हुई, इसलिए उन्होंने एक अवर न्यायालय में एक बात दायर किया था। लेकिन उन्होंने अपने बाद में एक चीज़ कही थी कि उन्होंने ये बात जो कही है वो सोशल मीडिया आरोप में कही है, और उन्होंने 105 सब क्लॉज 2 का जो उदाहरण है उसको देखते हुए, क्योंकि सदन के अंदर कोई भी बात कही जाती है वो कहीं भी उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने प्लेंट में ये कहीं नहीं दिखाया कि आगरा में हमारे माननीय रामजीलाल सुमन जी ने कौन सी बात ऐसी कही जिससे आपको कुंठा हुई। उसका अवर न्यायालय ने वो खारिज किया था। उसी के आधार पर उन्होंने आज क्रिमिनल रिट पिटीशन उन्होंने बड़े जज साहब के यहाँ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ किया था, तो उसका जजमेंट हो गया, वो खारिज हो गया आज। आप देख रहे हो सत्यमेव जयते डिजिटल न्यूज चैनल।